फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड एक एग्जांपल है। देखिए कॉशी सीक्वेंस एक्स एन हमें क्या गिवन है, एक्स एन इज द कॉशी सीक्वेंस इन एक्स थ्री हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस। तो एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस हमें गिवन है। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वाई एन इज एनी अदर सीक्वेंस इन एक्स थ्री। वाई एन एक और सीक्वेंस हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा एनी अदर सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये कॉशी नहीं है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, डी एक्स एन वाई एन इज लेस देन 1/n फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव वाई एन इज कॉशी सीक्वेंस इन एक्स टी। और एक चीज क्या प्रूफ करनी है, वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। एक्स एन हमें एक कॉशी सीक्वेंस गिवन है, वाई एन हमें कॉशी गिवन नहीं है। और एक चीज ये हमें गिवन है, दो चीजें हमें गिवन है, एक ये कॉशी है और एक ये चीज हमें गिवन है। और हमने प्रूफ करना है वाई एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं पहले हम। एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस है, तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस, तो इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन such that what will be that xn will be less than epsilon for all m and n greater than equal to n naught। क्लियर? ये आपके पास क्या होती है, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन such that dxm xn that is less than epsilon for all m and n greater than equal to n naught। और नेक्स्ट एक और चीज आपको गिवन है, जो है डी एक्स एन एक्स वाई एन that is less than 1/n for all n belongs to natural numbers। क्लियर? ये चीज़ हमारे पास, दो चीज़ें हमारे पास गिवन में आ गई, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है वाई एन इज कॉशी, वाई एन इज कॉशी सीक्वेंस, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें एक्स एम वाई एम चाहिए तो वाई एन चाहिए, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डी वाई एम और वाई एन की, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई पॉइंट एक्स एम है, देन मेरे पास एक्स एम और वाई एम और वाई एन का मुझे डिस्टेंस डी होता है हमारे पास, क्या है, डी होता है हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन, कोई पॉइंट्स का डिस्टेंस फंक्शन। बिकॉज ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये वाई एम आपको फाइंड आउट करना है, वाई एम से लेके वाई एन तक का डिस्टेंस, ठीक है। बीच में आपका एक्स एम और एक्स एन आ रहा है कुछ पॉइंट्स, तो लेट्स सपोज कि वाई एम यहाँ पे है, तो एक्स एम कोई पॉइंट यहाँ पे है, देन एक्स एन कोई पॉइंट यहाँ पे है। जब आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप डिस्टेंस करेंगे वाई एम और एक्स एम का पहले, देन फिर आप एक्स एम एक्स एन का डिस्टेंस करेंगे, देन फिर आप डिस्टेंस करेंगे इस चीज़ का। क्लियर? यही चीज़ होगी ना कि एक्स एम एक्स एन का डिस्टेंस करेंगे, फिर इसका। इस तरह से अगर आपको कोई पॉइंट्स गिवन है तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी वाई एम एक्स एम प्लस डी एक्स एम एक्स एन प्लस डी किस चीज़ का, एक्स एन से लेके वाई एन तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, इस तरह से एक्स एम एक्स एन और एक्स एन वाई एन। अब ये चीज़ देखिए, ये आपका क्या है, एक्स एन और वाई एन, ये आपको 1/n गिवन है। एक्स एन और वाई एन ये आपको क्या गिवन है, लेस देन 1/n। और ये भी क्या है, एक्स एम वाई एम है, तो ये भी वही चीज़ है। अब डी एक्स एम वाई एम लिख लो या फिर डी वाई एम एक्स एम लिख लो, ये तो एक ही चीज़ होती है। ये हमने मैट्रिक्स स्पेस की, जब हमने एक्सियम्स किए थे वहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर हम डी ए बी लिखते हैं और डी बी ए लिख लेते हैं तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक्स एम वाई एम बोल दूँ या वाई एम एक्स एम बोल दूँ तो एक ही चीज़ है, और एक्स एम वाई एन यहाँ पे ये चीज़ है, तो दैट विल बी लेस देन 1/n प्लस। अब ये चीज़ देखिए, डी एक्स एम एक्स एन ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश आ गया, एप्सिलॉन आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एम वाई एन, तो ये भी क्या है, 1/n से लेस है। मीन्स अभी ये हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई, 1/n प्लस एप्सिलॉन प्लस 1/n, दैट इज इक्वल टू n देखिए। अब अगर मैं ये सारी चीज़ को इक्वल टू, इसको मैं एप्सिलॉन डैश लिख दूँ,
मुझे मुझे ये तो पता ही है कि ये एक एन नेचुरल नंबर है, एक स्मॉलेस्ट सी टर्म है, यहाँ पे भी एन एक नेचुरल नंबर है, ये टेंस टू इन्फिनिटी, ये बहुत एक स्मॉलेस्ट सी टर्म है, जीरो को ही टेंस कर रहा है, ये भी जीरो को ही टेंस कर रहा है, ये एक बहुत स्मॉलेस्ट सी टर्म है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन तो ऑलरेडी एक हम लेते हैं कि बहुत एक आर्बिट्रेरी स्मॉलेस्ट टर्म लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये एप्सिलॉन डैश में अगर इसको ले लूँ, इसको हम ले सकते हैं ना एप्सिलॉन डैश, बिकॉज 1/n जो है, n यहाँ पे मेरा क्या है, n नेचुरल नंबर है, मीन्स इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, मीन्स ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, ये भी इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, ये भी ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो मेरा एप्सिलॉन है, तो मैं इसको ले सकती हूँ एप्सिलॉन डैश। तो इसको मैंने ले लिया एप्सिलॉन डैश, तो मुझे आ गया dy/m/n दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल, बट फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस की। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस हमें क्या चीज़ मिल गई कि जो yn है, yn इज आल्सो ए कॉची सीक्वेंस, yn इज कॉची सीक्वेंस। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, yn अगर कन्वर्ज कर रही है x को तो xn कन्वर्ज कर रही है x को, yn सीक्वेंस अगर x को कन्वर्ज कर रही है इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्जेस टू x, मीन्स हमें दो पार्ट्स में इसको प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम yn को लेकर चलते हैं कि वो x को कन्वर्ज कर रही है, हम प्रूफ करेंगे कि xn जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, x को कन्वर्ज कर रही है। देन हम सेकेंड पार्ट में ये चीज़ लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, yn जो है कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, yn कन्वर्जेस टू x, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि xn जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस टू x। देखिए अगर yn कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, by definition of convergence of sequence, for epsilon positive there exists m belongs to n such that d y n x will be less than epsilon for all n greater than equal to m। ये चीज़ होती है हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। yn x को कन्वर्ज कर रही है इसलिए यहाँ पे आएगा x, तो yn x दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर? और हमें प्रूफ क्या करना है, xn कन्वर्ज कर रही है, तो हम चेक क्या करेंगे, xn और x को चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, dxn x को चेक करते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा पॉइंट है xn और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके बीच में पॉइंट आ गया yn, और यहाँ पे मुझे एक डिस्टेंस चेक करना है, तो xn yn का डिस्टेंस होगा और yn से x का डिस्टेंस होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी xn yn प्लस डी yn x। तो xn yn हमारे पास गिवन क्या है, डी xn yn डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज लेस देन, ये देखिए दैट इज लेस देन 1/n, ये चीज़ हमें गिवन है ना, यहाँ पे डी xn yn का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, दैट इज लेस देन 1/n। तो वहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर देंगे, दैट इज लेस देन 1/n प्लस डी yn x। अब ये जो डी yn x है ये हमने क्या लिया, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज y हमें क्या गिवन था, yn हमें सीक्वेंस क्या गिवन थी, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x, तो yn x हमें क्या मिल गया था, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेस देन 1/n प्लस एप्सिलॉन। अब अगर हम 1/n की बात करें, बिकॉज हमारा n अगर इन्फिनिटी को जाता है तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो के चले जाते हैं, तो दैट विल बी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डैश हम ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो डी xn x is less than epsilon dash, तो for all what, for all n greater than equal to m, for all n greater than equal to m, because ये वाली चीज़ जो हमारी किसके लिए ट्रू थी, for all n greater than equal to m के लिए ट्रू थी, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ले लेंगे, for all n greater than equal to m। तो हमारा xn और x का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो एप्सिलॉन डैश की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, बाय definition of convergence, जो डी
एक्स एन, एक्स जो लेस देन एप्सिलॉन डैश है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर, एक्स एन हमें क्या मिल गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल गई, और एक्स एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। क्लियर। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है आपके लिए होमवर्क। इसी तरह से ही करना है। अगर आपको नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने करना क्या है, एक्स एन को लेना है, कन्वर्ज कर रही है एक्स के ऊपर, और आपने प्रूफ करना है वाई एन कन्वर्ज कर रही है एक्स के ऊपर, और आपने मुझे ये प्रूफ करके बताना है कि ये क्लियर आपको हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको नहीं होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको आपको सेकेंड पार्ट भी ज़रूर करवाऊँगी। ओके, ये आपके लिए होमवर्क पार्ट है और नेसेसरी है, आपने करना ही करना है, और यहाँ पे ये प्रूफ करके आपने मुझे बताना है। ओके, अगर आपको कहीं पे इसमें कोई इशू आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका क्लियर हो जाता है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस।